बच्चों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 10 अक्टूबर यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यह दिवस पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा है। मतलब मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में सामाजिक और मानसिक दोनों सहयोगों को शामिल किया गया है। जैसे कि सामान्य स्वास्थ्य देखभाल कभी भी अकेले शारीरिक प्राथमिक उपचार के लिए नहीं होती है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी अकेले मानसिक प्राथमिक उपचार के लिए नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है अपने मन को स्वस्थ रखना यानी खुश रखना। इसमें हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। मतलब यदि हम खुश रहेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, बाकी हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, हमारे घर का वातावरण अच्छा रहेगा, हमारे दोस्त हमसे खुश रहेंगे। तो इसलिए हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। एक व्यक्ति यदि शरीर और दिमाग दोनों से फिट है, तो वो बहुत अच्छे से फिट रह सकता है और समाज के लिए अच्छे काम कर सकता है। भावनात्मक रूप से फिट व्यक्ति हमेशा जीवंत महसूस करता है, कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, भावनात्मक कारण हैं, जो हमारी फिटनेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जैसे नकारात्मक सोच, निराशा, गुस्सा, डिप्रेशन, परेशान होना आदि। शारीरिक रूप से जो फिट होता है व्यक्ति, वो हमेशा अच्छे मूड में होता है और आसानी से किसी भी संकट का सामना कर सकता है। हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये सब हमारी जीवन जीने की प्रणाली है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, ताकि हमारा हम जीवन के हर पल को आनंदमय जीवन तरीके से जी सकें। मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी पूरे देश भर में होने वाली सामान्य बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक विकारों से जो पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 400 मिलियन है, जो कि भारत में लगभग 1 मिलियन 1 से 1.5 मिलियन व्यक्ति हैं भारत में, जिसमें कि बच्चे और किशोर शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य बीमारी पूरे देश भर में होने वाली बीमारियों में से एक है। यदि व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, तो उसे दैनिक जीवन के कार्यकलापों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण यह एक गंभीर समस्या और चिंता बन जाती है। इसलिए भारत सरकार ने देश में मानसिक बीमारी से बढ़ती समस्या पर विचार करने के उद्देश्य से 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। मानसिक बीमारी के कुछ मूल कारण होते हैं, जैसे परिवेश संबंधी तनाव, चिंता, अकेलापन, साथियों का दबाव, आत्मसम्मान में कमी, परिवार में कोई मृत्यु हो जाए, तलाक हो जाए, घर में झगड़े हों, दुर्घटना हो जाए, चोट हो जाए, बलात्कार जैसे आघात हो जाना, मस्तिष्क में चोट लग जाना, अल्कोहल या ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के सेवन से भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। आनुवांशिकताएं भी होती हैं। संक्रमण का कारण कोई दिमाग की बीमारी हो जाए, जैसे तेज बुखार हो गया या दिमाग में चढ़ गया बुखार, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है। ये एक गलत धारणा है कि मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति जनता के लिए हिंसक होता है, इसलिए हम उसे अलग रखें। मानसिक विकार से रोगी व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों का उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति का प्रभावी ढंग से वो बातचीत नहीं कर पाता, उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से संपूर्ण समाज के साथ-साथ जनता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसके स्वभाव को समझना चाहिए और प्रभावी रूप से उससे बातचीत करनी चाहिए। उसके भावों को और सामाजिक रूप से उसे हम सहयोग दें, उसके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें,
उसको आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उन्हें रचनात्मक और मनोरंजन गतिविधियों, पढ़ने, खेलने, घूमने, यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे किसी न किसी काम में बिज़ी रखने के लिए प्रेरित करें। नया-नया सीखने के लिए, नई-नई रुचियों को विकसित करने के लिए प्रेरित करें और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को पैदा करने में सहायता करें। दैनिक कामकाजों से समय निकाल कर उसकी हम सहायता करें। मानसिक बीमारी का इलाज पूर्णतः संभव है। हम अपने जीवन में बदलाव लाकर और अपनी सोच को सकारात्मक करके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, ये भी बीमारी को दूर करने में सहयोगी होते हैं और व्यक्ति पूरी नींद ले पाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आस-पास के लोग हैं, जो भी उसके संपर्क में आते हैं, वो उसके साथ पूरा-पूरा सहयोग दें, सुख हो या दुःख हो, लेकिन उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जो भी इससे जूझता है, कभी भी वो खुल के बात नहीं कर पाता है, परेशानी का उसके लिए सबब बन जाता है। इसलिए बच्चों, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी फिट होना चाहिए। ड्रग्स आदि पदार्थों का, शराब का, तंबाकू का, सिगरेट का आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी मानसिक बीमारी होने में सहयोग मिलता है। हमें अपने स्वास्थ्य का हर तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर है तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो हमें हर तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। धन्यवाद।